Hello my dear students, today we are going to start our first chapter of class 6, The Tree. It's a poem, okay. I have written the hard words here. मैंने यहाँ पे hard words लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर. आपको सिर्फ वीडियो को पॉज करना है और इस hard words को अपनी फैन नोटबुक में लिखना है, ओके. लिखिए. आई होप आपने हार्ड वर्ड्स लिख लिए होंगे. कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा. अगर आपको कोई सी स्पेलिंग समझ में नहीं आई थी, वीडियो को पॉज करने के बाद जब आपने लिखा था कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आई थी, तो वो स्पेलिंग आपको आपकी पोएम में मिल जाएगी. तो वहाँ से आप वो वर्ड चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड था और उसकी स्पेलिंग, प्रॉपर स्पेलिंग क्या थी. ठीक है. पोएम बहुत छोटी है. लेट्स रीड. ग्रीन स्टूड द ट्री विथ इट्स लीव्स टेंडर ब्राइट, शैल आई टेक देम, शेड द फ्रॉस्ट एज ही ब्रीथ्ड थ्रू द नाइट. ग्रीन स्टूड द ट्री. समझिए इस बात को. जो ट्री था वो खड़ा था, ठीक है, हरा भरा एक ट्री खड़ा था, उसकी बात हो रही है. विथ इट्स लीव्स टेंडर ब्राइट, जिसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा कोमल और ब्राइट चमकीली थी, मतलब नई नई पत्तियां आई थी उस ट्री में. फ्रॉस्ट मतलब जो ठंड है या पाला कह सकते हैं हम उसको, जिसको हम फॉग कह सकते हैं, ठीक है, वो आता है. वो ट्री से पूछता है शल आई टेक देम, क्या मैं इन पत्तियों को ले सकता हूँ. आप सब जानते हैं ठंड के समय जितने भी पेड़ों की पत्तियाँ होती वो सब झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है. तो फ्रॉस्ट ट्री से बोलता है कि क्या मैं ये पत्तियों को ले लूँ. शल आई टेक देम एज ही ब्रीथ थ्रू द नाइट, जैसे ही वो रात में उस तरफ से गुजरा था या फिर उसने सांस ली थी. यहाँ पे सांस लेने का मतलब यहाँ से गुजरा था. जैसे ही उस ठंड से वो ठंड उस पेड़ के पास से गुजरा था तो उसने पूछा था कि क्या मैं इन पत्तियों को ले लूँ. ओह प्रे लेट देम बी. तो ट्री ने कहा ओह प्रे, मैं आपसे विनती करता हूँ इन्हें, इन पत्तियों को यहीं रहने दो. टिल माई ब्लॉसम्स यू सी बैक द ट्री एज इट श्रिव्ड एंड शुक इन फ्राइड. जैसे ही वो ठंड से काँपा या फिर डर से काँपा, उस ट्री ने उस फ्रॉस्ट से कहा या विनती करी कि नहीं नहीं प्लीज़ इसे वहीं रहने दीजिए, मैं पेड़ हूँ और पत्तियाँ मुझ में रहने दीजिए, इन पत्तियों को वहीं रहने दीजिए. और कब तक रहने दीजिए, जब तक इनमें फूल ना खिल जाए. फूल खिल जाए उसके बाद आप बात कीजिएगा इस मैटर में. Sweet sang the birds, the fair blossom among, shall I take them, said wind, as he swayed them and swung. Sweet sang the birds, पक्षी उस पर चहचहा रहे थे. और उसके बाद जो ब्लॉसम से थे, जिसकी बात वो ट्री कर रहा था कि ब्लॉसम मतलब फूलों को आने दो, फूलों को आने दो, वो फूल अब आ चुके थे. तब विंड उनसे कहती है शैल आई टेक देम, क्या मैं इन फूलों को ले लूँ. एज ही स्वेड देम एंड स्वंग, जब वो उसके पास आई और उसको झुलाने लगी या फिर हवा से लहराने लगा वो ट्री, तब विंड ने उससे पूछा, क्योंकि फूल हवा से झड़ जाते हैं, ठीक है. तो हवा ने उससे कहा शैल आई टेक देम, क्या मैं इन्हें ले लूँ. तो फिर ट्री ने क्या जवाब रिप्लाई दिया. ओह प्रे लेट देम बी टिल माई बेरीज यू सी, कि इन्हें रहने दीजिए. बैक्ड द ट्रीज एट इट्स ब्रांचेस एंड क्वेरिंग हंग्स, वह उस जगह पर वापस उसी भय के साथ उसकी शाखाओं को हिलाते हुए उसने ट्री ने अपने कहा कि ओ प्रे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ इन्हें वहीं रहने दीजिए, तब जब तक इसमें बेरीज ना आ जाए. क्योंकि पहले पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के बाद फूल आते हैं, फूल के बाद फिर बेरीज आती हैं, ठीक है. बेरीज मतलब बेर आप बोल सकते हैं, नॉर्मली कहा जा सकता है, तो जामुन भी हम कह सकते हैं, पर यहाँ पे बेरीज की बेर की बात हो रही है. ब्राइट ग्रीव द बेरीज बीनीथ द सन्स हीट, शल आई टेक देम, सेड लेजी सो यंग सो स्वीट. उसके बाद कौन पूछता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्राइट ग्रीव द बेरीज, और फिर धीरे धीरे करके बेरीज भी उस पेड़ में उगना स्टार्ट हो जाती है. बीनीथ द सन्स हीट, सूरज की ताप की वजह से उसमें बेरीज भी उगना स्टार्ट हो जाती है या फिर बेरीज आ जाती है. शल आई टेक देम, सेड लेजी. लेजी मतलब एक लड़की कहा जाता है, छोटी सी लड़की को लेजी नाम दिया गया यहाँ पे, या फिर लेजी कहा जाता है. तो लेजी ने उससे पूछा कि क्या मैं इन्हें ले लूँ. शैल आई टेक देम, क्या मैं इन्हें ले लूँ, क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ. तो फिर वो जो बच्ची थी बहुत छोटी थी और बहुत स्वीट सी थी. तो ट्री ने क्या रिप्लाई दिया. ओह टेक देम आई क्रेव, टेक ऑल दैट आई हैव, बैक्ड द ट्री एज इट बेंट इट्स फुल बॉफ टू हर फीट. और फिर ट्री ने उसको रिप्लाई दिया. ट्री उस बच्चे की विनती को मना नहीं कर सका, उसने डायरेक्ट कह दिया कि हाँ बिल्कुल इन्हें ले लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं आप ये सारे ले लीजिए, जितने आप चाहते हो उतने आप सारे ले लीजिए. और ये कहते हुए वो नीचे की तरफ झुक जाता है ताकि वो छोटी बच्ची के हाथ उस तक पहुँच सके और वो बेरीज को ले सके और खा सके. तो यहाँ पर ट्री ने
फ्रॉस्ट की जो विनती थी या फ्रॉस्ट उससे जो चाहता था पत्तियां लेना वो नहीं दिया। उसकी जगह फिर विंड ने पूछा उससे ब्लॉसम्स का, उसे भी नहीं दिया। उसके बाद फिर जब छोटी सी बच्ची ने विनती कही तो उसकी छोटी सी बच्ची की विनती को वो नकार ना सका और लास्ट में उसने उसकी सारी बेरीज या फिर जो भी बेरीज वो ले सकती थी वो बेरीज उसको दे चुकी है। आपकी पोएम यहाँ पर फिनिश होती है। जो पोएम का पार्ट आपको समझ में नहीं आया उसे आप उस वीडियो को आप बैक कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको पार्ट समझ में आ जाएगा। रही क्वेश्चन आंसर की बात, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख के दे दूंगा, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम टिक द करेक्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ग्रीन स्टूड द ट्री विथ इट्स लीव्स ब्राइट। ऑप्शन ए, बी या सी, आप आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है ए, टेंडर ब्राइट। ओ प्रे लेट देम बी टिल माई सीड्स फ्रूट या ब्लॉसम्स। यहाँ पर फ्रूट्स की बात नहीं हुई थी, सीड्स की बात नहीं हुई थी, इसलिए आंसर क्या होगा? ब्लॉसम्स। ओ टेक देम, आई टेक ऑल दैट आई हैव। जो वर्ड आप देखेंगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें होगा क्रेव। ट्रू एंड फॉल्स। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर टेंडर एंड ब्राइट। जो पत्तियां थी उस पेड़ की वो टेंडर तो कोमल और चमकीली थी। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। द ट्री हैप्पीली एक्सीडेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द फ्रॉस्ट। क्या जो ट्री था वो हैप्पीली, खुशी खुशी फ्रॉस्ट की जो बात होती है उसे मान लेता है। कैसा हुआ था? नहीं, इट्स अ फॉल्स। द ट्री रिक्वेस्टेड द विंड टू वेट टिल द बेरीज कम। ट्री ने विंड से कहा था कि बेरीज को आने दो, तब तक के लिए आने दो, तब तक वेट करो। क्या ऐसा हुआ था? यस, ट्रू। द ट्री हैप्पीली गेव इट्स बेरी टू लेजी। खुशी खुशी अपनी सारी बेरीज या जो बेरीज उसको लेजी को चाहिए थी वो बेरीज उसने ट्री ने उसे दे दी थी। क्या ऐसा हुआ था? यस, ट्रू। द ट्री बिलोंग टू लेजी। क्या वो ट्री लेजी का था? यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं कहा गया है, इसलिए इट्स फॉल्स। ओके, देन टिक सम करेक्ट सिनोनिम्स। ब्राइट का होगा शाइनिंग, ब्लॉसम का होगा फ्लावर और बीनीथ का होगा अंडर। टिक द करेक्ट एंटोनिम्स। स्वीट का बिटर, बीनीथ अबव, बेंट स्ट्रेट। ओके, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस इन ऑफ योर ओन। खुद से आपको इन वर्ड्स को, फ्रोस्ट, प्रे, बेक्ड, स्वेड और बेरीज को, जिसकी मीनिंग आपके सामने है, उसकी मीनिंग को आपको एक सेंटेंस बनाना है। इस वर्ड को आपको सेंटेंस में फिट करना है। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिएगा और वहाँ से आप अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं। ओके, कुछ 5 क्वेश्चन हैं इसमें, 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने आपको 3 यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये 3 आपके सामने दिखाई देंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इन 3 को नोट कीजिए। ओके, ये बचे हुए कुछ 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज कीजिए और इन्हें भी नोट कीजिए। ओके, पर ध्यान रखिए इन सभी को आपको लर्न करना है। हार्ड वर्ड्स को भी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो आपके दे रखे थे, इसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर। ओके, इन क्वेश्चन आंसर की मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छे समझ आ सके। हु वांटेड टू टेक द टेंडर लीव्स फ्रॉम द ट्री। ट्री से वो टेंडर लीव्स, वो कोमल पत्तियाँ कौन लेना चाहता था? फ्रॉस्ट लेना चाहता था। फ्रॉस्ट वांटेड टू टेक द टेंडर लीव्स फ्रॉम द ट्री। व्हाट डिड द ट्री से इन रिप्लाई। ट्री ने रिप्लाई में क्या कहा था कि ट्री रिप्लाई या फिर ट्री सेड दैट लेट देम बी टिल माई ब्लॉसम यू सी, माई ब्लॉसम यू सी, कि जब तक आप मेरे ब्लॉसम्स नहीं देख लेते या फिर मेरे ब्लॉसम्स नहीं आ जाते हैं तब तक आप इन्हें वहीं रहने दीजिए। नेक्स्ट, वेयर एंड व्हेन डिड द बर्ड सिंग, कि पक्षी कहाँ गाना गा रहे थे और कब गाना गा रहे थे। तो कब गा रहे थे? जब बेरीज आई थी। और कहाँ गाना गा रहे थे? ट्रीज़ पे। ठीक है, ट्री के ऊपर या ट्री में। व्हाट डिड द विंड वांट टू टेक, विंड क्या लेना चाहती थी? व्हाट वाज द ट्री रिप्लाई, और ट्री का रिप्लाई क्या था? विंड वांटेड टू टेक द ब्लॉसम्स। विंड क्या लेना चाहती थी? ब्लॉसम्स मतलब फूल लेना चाहती थी। और ट्री ने क्या रिप्लाई दिया था कि लेट देम बी टिल माई बेरीज यू सी, कि जब तक तुम मेरे बेरीज नहीं देख लेते या फिर जब तक बेरीज नहीं आ जाते हैं तब तक आप वेट कीजिए। हु वांटेड टू हैव द बेरीज, डिड द ट्री ऑब्जेक्ट दिस टाइम। बेरीज कौन लेना चाहता था और क्या इस समय, इस टाइम ट्री ने ऑब्जेक्ट किया था या मना किया था? तो कौन लेना चाहता था? लेजी, मतलब वो छोटी सी बच्ची बेरीज लेना चाहती थी। तो लेजी वांटेड टू हैव द बेरीज। डिड द ट्री ऑब्जेक्ट दिस टाइम? नो, द ट्री डिड नॉट ऑब्जेक्ट दिस टाइम, कि ट्री ने इस समय ऑब्जेक्ट नहीं किया या उस टाइम ऑब्जेक्ट नहीं किया।
देन व्हाट डिड द ट्री डू टू हेल्प द लिटिल गर्ल, कि ट्री क्या करता है उस छोटी सी बच्ची की मदद करने के लिए। ध्यान दीजिए, द ट्री बेंड सेल्फ, ट्री अपने आप को झुका लेता है टू हेल्प द लिटिल गर्ल, उस लड़की को वो सारी बेरियाज मिल सकें या फिर बेरीज मिल सकें, इसके लिए अपने आप को झुका लेता है। तो ये मीनिंग्स थी आपके क्वेश्चन आंसर की, आपको इन सभी को लर्न करना है। ओके।